बहनरेलो किशोर रांची झारखंड जी। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक खुशी टीवी की रूप। बाबा साहेब ने अछूतों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था और उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग की। बाबा साहेब की तर्कसंगत बातें मानकर ब्रिटिश सरकार ने विशेष सुविधाएं देने के लिए बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर जी का आग्रह मान लिया और 19 में साइमन कमीशन भारत आया। मिस्टर गांधी को साइमन कमीशन का भारत आना पसंद नहीं आया, अतः उन्होंने जबरदस्त नारे लगवाया, साइमन कमीशन गो गए। बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह स्पष्ट किया कि अस्पृश्यों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व है। वे गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं, इनको ना तो सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की इजाजत है, न ही पढ़ने लिखने का अधिकार है। हिंदू धर्म में अछूतों के अधिकारों का अपहरण हुआ है और इनका कोई अपना अस्तित्व न रहे, इसीलिए इन्हें हिंदू धर्म का अंग घोषित करते रहते हैं। मैं लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर जी ने अछूत कहे जाने वाले समाज की वकालत की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी नहीं बख्शा और कहा कि क्या अंग्रेज साम्राज्यशाही ने छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया? ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों में अछूतों पर होने वाले जुल्म में कोई कमी नहीं आई। बाबा साहेब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जो तर्क रखे वो इतने ठोस और अधिकार पूर्ण थे कि ब्रिटिश सरकार को बाबा साहेब के सामने झुकना पड़ा। अंततः हमने सुनिश्चित सीटों की आरक्षित व्यवस्था में अलग चुनकर जाएंगे तो दूसरा 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट आरक्षित सीट के लिए और दूसरा वोट अनारक्षित सीट के लिए। ये अधिकार दिलाने से बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर का कद समाज में काफी ऊंचा हो गया। डॉ अम्बेडकर जी ने इस अधिकार के संबंध में कहा, शून्य निर्वाचन के अधिकार की मांग से हम हिंदू धर्म का कोई अहित नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल उन सवर्ण हिंदुओं के ऊपर अपने भाग्य निर्माण की निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। मिस्टर गांधी कम्युनल डिवाइड के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि अछूत समाज हिंदुओं से अलग हो। वे अछूत समाज को हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते थे। लेकिन जब बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर ने गांधी से प्रश्न किया कि अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग है तो फिर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? लेकिन इस प्रश्न का जवाब मिस्टर गांधी बाबा साहेब को कभी नहीं दे पाए। बाबा साहेब ने मिस्टर गांधी से कहा कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, आप अछूतों की एक बहुत अच्छी नर्स हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का अहित कभी नहीं होने देती है। मिस्टर गांधी ने कम्युनल डिवाइड के खिलाफ आमरण अनशन कर दिया। उस समय वो यारवदा जेल में थे और यही वो अधिकार था जिससे देश के करोड़ों अछूतों को एक नया जीवन मिलता और वे सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त हो जाते।
लेकिन मिस्टर गांधी के आमरण अनशन के कारण बाबा साहेब की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आने लगा। मिस्टर गांधी अपनी जिद पर अडिग थे, तो बाबा साहेब किसी भी कीमत पर इस अधिकार को खोना नहीं चाहते थे। आमरण अनशन के कारण गांधी जी मौत के करीब पहुंच गए। इस बीच बाबा साहेब को धमकियों भरे बहुत से पत्र मिलने लगे, जिसमें लिखा था कि वो इस अधिकार को छोड़ दे, अन्यथा ठीक नहीं होगा। बाबा साहिब को ऐसे पत्र जरा सा भी विचलित नहीं कर सके। उन्हें अपने मरने का डर बिल्कुल नहीं था। की हालत दिन पर बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच बाबा साहिब को और खत प्राप्त हुए कि अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो हम अछूतों की बस्तियों को उजाड़ देंगे। बाबा साहिब ने सोचा, जब अछूत ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसके लिए लड़ूंगा। बाबा साहिब के जो मित्र थे उन्होंने भी बाबा साहिब को समझाया कि अगर एक गांधी मर गया तो दूसरा गांधी पैदा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके समाज का क्या होगा। बाबा साहिब ने काफी गंभीरता से विचार करने के बाद पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने का मन बना लिया और 24 सितंबर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस आयोजित किया। मंच से रोते हुए अम्बेडकर जी ने कहा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं ऐसा करने को विवश था। मेरे बच्चों, मेरी इस भूल को सुधार लेना। बाबा साहिब ने अपने जीवन में कभी मिस्टर गांधी को महात्मा नहीं माना। वे ज्योतिबा फुले जी को सच्चा महात्मा माना।